हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुमताज है। मेरा हस्बैंड आया था 2008 में यहाँ वर्किंग हॉलिडे वीजा पर। ओके। और हमने 2009 में शादी कर ली थी। हैप्पीली मैरिड है हम दोनों। Right. और उसका वीजा खलास होता है 2012 पे। राइट। एंड हमको ये बताइए कि हमको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है और नेशनलिटी के लिए कब अप्लाई करना है उसको, ये सब कुछ प्लीज। ओके, पहले ये बताएं कि आपका जो हस्बैंड का स्टेटस है वो अब आपकी शादी के साथ चेंज हो चुका है ना? हाँ जी। आप स्पाउस वीजा पे हैं वो? मैं इसके पास जी, आप स्पाउस हैं, लेकिन ओके, आपने बताया कि आपके हस्बैंड यहाँ पे आए थे वर्किंग हॉलिडे मेकर वीजा पे, राइट? उनको 2008 में आए थे, उसके बाद आपसे शादी होगी। आप ब्रिटिश हैं? जी जी, मैं ब्रिटिश हूँ। चलें, बस ठीक है। वो फिर आपके स्पाउस के तौर पे आपके स्टेटस के ऊपर उनको स्टेटस मिला है ना? सो इसका मतलब ये कि अब जो 2 साल आपके रहते हैं वो 2 साल के बाद वो इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करेंगे। ओके, यही बात है ना? ओके जी। सो 2012 में उनका स्पाउस वीजा कंप्लीट होता है, वो इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलें ठीक है, मैं आपको बताता हूं। इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है समझने वाली कि आपका हस्बैंड को जितना टाइम यहां पे गुजरा है आपने वो देखना है कि उनका लीगल टाइम कौन सा गुजरा है। जहां तक मुझे समझ आई है उनका तमाम टाइम यहां पे लीगल गुजरा है। 2008 में वो आए, 2009 में शादी कर ली, फिर आपने अप्लाई कर दिया अपना वीजा चेंज करने के लिए और उनको वो वीजा मिल भी गया। सो इसका मतलब 2012 में उनके इंडेफिनिट लीव हो जाएगी आपकी शादी की बेस पे, इफ एवरीथिंग इज गोइंग वेल। सो जब उनकी इंडेफिनिट लीव होती है, जिस दिन उनकी इंडेफिनिट लीव होती है उससे अगले दिन वो नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज उनको फिर 1 साल वेट करने की जरूरत नहीं है, ना ही उनको 5 इयर्स कंप्लीट करने की जरूरत है, क्योंकि वो शादी की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं। जब शादी की बेस पे अप्लाई करते हैं, जो वैसे लोग कहता है 5 इयर्स की रेजिडेंसी रिक्वायर्ड जो करता है वो शादी की बेस पे नहीं होता, वो ऑल अदर कैटेगरीज को कवर करता है। सो अगर किसी ने यहां पे वर्क परमिट पे, HSMP पे, आई डोंट नो, लॉन्ग रेजिडेंस पे, जिस चीज पे भी उनको यहां पे स्टेटस मिलता है, उन्होंने जब नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करना है तो 5 इयर्स की रेजिडेंसी दिखानी है। अगर कोई शादी करके आता है यहां पे, उसको शादी की बेस पे इंडेफिनिट लीव मिलती है, तो फिर उन्होंने 3 इयर्स की रेजिडेंसी दिखानी होती है, और वो 3 इयर्स में से भी उनको ये दिखाना जरूरी नहीं कि इंडेफिनिट लीव मिले हुए 1 साल गुजर गया है, जो 5 इयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो अगर एक बंदे ने, जिस तरह आपके केस में आपके हस्बैंड यहां पे 2008 से लीगली रह रहे हैं, सो लीगली रहते हुए जैसे उनको इंडेफिनिट लीव मिलती है और उनको टोटल रहते हुए 3 साल से ज्यादा टाइम गुजर गया, तो वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर नेशनलाइजेशन। ओके, प्रोवाइडेड 2012 में रूल्स वही हों जो अभी चल रहे हैं। एक सवाल, अब ये तो जी जो आपका सवाल का जवाब था मेरा ख्याल है वो हो गया। अब मेरा ख्याल है हम और कॉल्स तो नहीं ले सकते, आज के प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। मैं एक चीज सिर्फ यहां पे कहना चाहता हूं जो अक्सर लोग पूछते रहते हैं और मैं उनको बताता रहता हूं। लेगेसी का लोगों को फिक्र लगी हुई है कि जी लेगेसी का जो टाइम था वो जुलाई तक का टाइम था, वो खत्म हो रहा है, थोड़े से महीने रह गए हैं, हमारा अभी तक जवाब नहीं आया, तो टेंशन हो रही है बहुत ज्यादा। ऐसी बात नहीं है। ये चीज याद रखें कि पिछली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जुलाई 2011 तक लेगेसी के सारे केसेस को निपटा दिया जाएगा। मैं उस वक्त से भी कहता आ रहा हूं और मैं अभी भी यही कहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर आप एक जस्टली, एक सही तरीके से, एक इंसाफ के साथ इन केसेस को निपटाना चाहते हैं, तो फिर इतने ज्यादा केसेस हैं कि उनको कंसिडर करके आप सबको तब तक नहीं कर सकते। सो इसलिए ये जुलाई की जो डेडलाइन थी वो पिछली गवर्नमेंट की डेडलाइन थी, वो इस गवर्नमेंट पे लागू नहीं होती। मेरा नहीं ख्याल किसी भी तरीके से बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन कि ये गवर्नमेंट इस तरह काम करना चाह रही है कि जी हमने पिछली गवर्नमेंट का वादा पूरा करना है और जुलाई 2011 तक इनको सबको स्टेटस देना है या रिफ्यूज करना है या जो कुछ भी करना है। जो होम ऑफिस की पॉलिसीज हैं, जो होम ऑफिस ने चलना है आगे, वो खुद ये गवर्नमेंट बनाएगी और उसको बना के वो लेके चल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मुझसे अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि जी कहीं सुना है कोई पॉलिसी आ रही है, सुना है कोई एमनेस्टी आ रही है। ऐसी कोई चीज मैंने तो नहीं सुनी, और अगर आपने कहीं से सुनी तो मुझे भी बता दीजिए, क्योंकि ये बातें सारी कहलाने वाली बातें होती हैं। अगर आप देखें पिछले 12 साल में 3 एमनेस्टीज आई हैं या 3 पॉलिसीज आई हैं, और वो तीनों पॉलिसीज 4-4 साल के वक्फे से आई हैं। सो उस तरह से अगर आप देखें, डेफिनेटली 2011 में पॉलिसी आनी बनती है, लेकिन ये कोई ऐसी साइंस नहीं है, इसके ऊपर कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। सो मैं भी यही कहूंगा कि हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ आना चाहिए। मैं भी ये कहता हूं, एक्सपेक्ट करता हूं कि कुछ ना कुछ आना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। सो इसलिए सांस रोक के मत बैठिएगा कि बस जब कुछ आएगा तभी मैं सांस लूंगा, ऐसी बात नहीं। ओके, अगले हफ्ते इंशाल्लाह इसी जगह इसी वक्त दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक अगर मुझे ढूंढना हो, आप जानते हैं मेरा नाम क्या है, आप लॉ सोसाइटी से मुझे ढूंढ सकते हैं, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज।